एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हमको ये प्रूफ करना है कि नंबर सिस्टम में मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, छोटा नंबर, बड़ा नंबर, लाख्स में, मिलियन में, ट्रिलियन में, कोई सा भी नंबर ले लूं, अगर मैं उसको स्क्वायर करूंगा तो वो नंबर या तो 3 के मल्टीपल में होगा, यानी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, या तो उसमें एक रिमाइंडर बच जाएगा जब मैं 3 से उसको डिवाइड करूंगा। तो कोई भी नंबर सिस्टम में होगा वो हमेशा 3m मतलब 3 के मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलता हूं 3, अब 3 का मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये आता है 9। अब 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 × 3, यानी 3 के मल्टीपल में आया, यानी ये कौन सा फॉर्म हुआ? 3 यहां पे तो मैंने फिक्स कर दिया तो 3q के फॉर्मेट में एग्जिस्ट किया। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 7 लिया मैंने, उसका स्क्वायर मैंने किया तो 49 आया। अब उसके बाद अगर मैं 3 से 49 को डिवाइड करूंगा तो 3 × 1 = 3, यहां पे 1, 3 × 6 = 18, यहां पे 1, यानी 49 को अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं 3 × 16 और +1, 16 × 48, 48 में जोड़ोगे 49, तो 3 यहां पे हो गया, ये q हो गया, राइट। 3 का मल्टीपल का मतलब होता है यहां पे 3 16 टाइम्स है 3 ही, लेकिन वो 16 टाइम है, राइट। उसी चीज को हम 3 × 16 लिख सकते हैं, है तो 3 का ही मल्टीपल, करेक्ट। तो 1 किया। अब देखो ये जो नंबर है ये q है, इसकी जगह हम m रख दें तो कौन से फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा है? 3m+1, ठीक है। तो ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू तुमको समझाया, लेकिन हमको ये प्रूफ करना है, ये 100% श्योर होना है कि ऐसा ही है। नंबर तो बहुत है, राइट। तो 2 एग्जाम्पल से तो काम नहीं चलेगा, इतने नंबर है, हो सकता है कोई दूसरे फॉर्म में भी एग्जिस्ट करे, राइट। मैंने तो 2 लिया, 2 सेट हो गया तो हम खुश हो गए कि हाँ भाई हो गया। लेकिन यहां तो 2 मैंने प्रूफ किया, ये तो पता चल गया इस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता, हो सकता है तीसरे फॉर्म में भी एग्जिस्ट करे। ये चीज हम कैसे इंश्योर करेंगे? ये चीज हम इंश्योर करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4, लेट अस अज्यूम a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, छोटा बड़ा कोई सा भी इंटीजर, एंड b = 3। हमने 3 क्यों किया? क्योंकि हमको प्रूव ही यही करना है कि 3 के मल्टीपल में फॉर्म एग्जिस्ट करेगी बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जानते हैं कि a = bq + r, जहां a डिविडेंड है यानी ये वाला नंबर, b यहां पे डिवाइजर है तो इसकी जगह मैं 3 लिख सकता हूं, r रिमाइंडर है। तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, करेक्ट। तो r की कंडीशन क्या है? या तो ये 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो अगर 3 यहां पे डिवाइजर है तो कितने रिमाइंडर पॉसिबल है? 3 सिचुएशन पॉसिबल है। या तो रिमाइंडर 0 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या तो रिमाइंडर 1 होगा तो 3 से छोटा है तब भी चलेगा, रिमाइंडर 3 से बड़ा यानी नहीं हो सकता, राइट। हो सकता है रिमाइंडर 2 हो लेकिन रिमाइंडर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा देखो डिवाइजर से छोटा है, यानी 3 केसेस पॉसिबल है, करेक्ट। कि अगर 3 के मल्टीपल में मैं सारे नंबर्स को लिखना चाहता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही केसेस पॉसिबल है। उन 3 केसेस में दुनिया के सारे नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो एग्जिस्ट करेंगे। ये बात हमको कैसे पता चली? ये बात इससे पता चली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि रिमाइंडर मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। 3 होगा तो वो 3 का मल्टीपल ही पूरी तरह से हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यानी 3 इसके b जो है रिमाइंडर के बराबर नहीं हो सकता, ये हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पता चला। इसका मतलब मैं सारे नंबर
तीन फॉर्म में लिख सकता हूं। तो चलो फटाफट से उसको लिखते हैं। पहला मानता हूं कि पहला जो फॉर्म है a इज इक्वल टू 3q के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये पहला केस हो गया जब रिमाइंडर हमारा 0 हुआ। तो ये हम मान लेते हैं केस फर्स्ट। ठीक है भाई, केस फर्स्ट हमने मान लिया इसको। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है केस सेकंड मैं अगर लेता हूं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 रिमाइंडर डिवाइसेस छोटा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है, केस थर्ड, कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर वो इस फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट करे 2 में। अब 2 में, क्योंकि 2 तो 3 से छोटा है, राइट। देखो कंडीशन, अगर मैं रिमाइंडर 3 कर दूं तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब 3 ही संभावनाएं हैं जिसमें सारे नंबर 3 के मल्टीपल में होंगे, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होंगे या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होंगे। अब मैं इनका स्क्वायर करूंगा, क्योंकि स्क्वायर में ही प्रूफ करना। तो स्क्वायर में जब करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ये 0 है तो इसको हटा ही सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आगे इसको लिख सकता हूं 9q स्क्वायर। अब यहां पे मैं 3 लिख दूंगा और यहां पे 3q स्क्वायर। इसको मैंने सिर्फ रीअरेंज कर दिया, 3 3 सा 9, नंबर अभी भी है। अब ये 3 हो गया और ये 3q स्क्वायर है। अब 3q स्क्वायर को मैं m मान लेता हूं। क्यों m मान लेता हूं? ये कुछ भी हो, जैसे 3, ये मान लो 6 है, एग्जाम्पल के लिए 6 है, तो 3 इंटू 6 का मतलब है 3 का ही मल्टीपल, यानी 3 6 टाइम्स लिखा जाएगा। 3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम लिखा जाएगा। 3 इंटू 4 का मतलब हुआ 3 4 टाइम, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 3 9 3 12, राइट। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। इसका मतलब ये जो मल्टीपल है ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होगा 3 का मल्टीपल। तो इस तरह से हम इसको एक नाम देते हैं कि m इज सम इंटीजर, तो इसकी जगह m लिख सकते हैं। ये कोई भी नंबर होगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इतनी बात हमने यहां समझ ली एक केस। अब सेकंड केस पे आते हैं। इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह है 3q और b की जगह 1 है। अब इसको मैं लिखूंगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 3 जा 6, 6q हो सकता है। इसको रीअरेंज करूंगा 9q स्क्वायर, 6q को मैं इधर ला रहा हूं और प्लस 1, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे 3 कॉमन ले लूंगा तो इसमें बचेगा 3q स्क्वायर। कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे 9q स्क्वायर मैंने 3 कॉमन लिया तो इससे डिवाइड करूंगा, तो जो आंसर आएगा यहां पे लिखो। अब मैं 3 से 6 को डिवाइड करूंगा तो यहां बचेगा 3q, राइट। देखो कैसे, जैसे 6q है ना, हमने इसको 3 से कॉमन लिया तो जब डिवाइड करूंगा तो कितना बचा? 3 2 जा 6 ना, देखो यहाँ पे 2 होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे 1 हमें बचा ही। अब ये 3 है, इस वाले टर्म, ये जो है टर्म, ये जो कांस्टेंट है, इसकी जगह मैं m लिख सकता हूँ। हो सकता है ये ज़्यादा हो कम हो, लेकिन है तो 3 का मल्टीपल ही, तो 3m और यहाँ पे 1 बचा है तो 3 प्लस m प्लस 1। तो यहाँ पे 2 केसेस में तो हमने देखा है, एक में 3m में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे में 3m प्लस 1, यानी ये जो फॉर्मेट है उसी में एग्जिस्ट कर रहा है। अब तीसरा केस भी बनता है, संभावना बनती है, अगर ये इसी 2 फॉर्मेट में एक से मैच कर जाता है तो इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा 3 के मल्टीपल या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो चलो इसको कर लेते हैं। अब यहां पे मैं करूंगा, चलो इधर से कर लेते हैं, राइट। ओके, तो यहां पे मैं a स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, राइट। सिंप्लीफाई करूंगा तो 9q स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 क्यूब हो गया। अब यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9q स्क्वायर, 12 क्यू को इधर लेके आ रहा हूं, 12 क्यू, 4 है यहां पे तो ऐसे मैंने लिख दिया 9q स्क्वायर प्लस 12 क्यू, यहां पे 3 + 1 कर सकता हूं, 4 को मैं 3 + 1 भी कर सकता हूं क्योंकि 4 = 3 + 1 होता है तो कोई इश्यूज ही नहीं है, राइट। अब उसके बाद मैं यहां पे 3 कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से, तो यहां बचेगा कितना, जो बचेगा यहां पे लिख देते हैं 3 4 जा 12, तो हमने यहां पे 4 क्यू कर दिया, 3 1 जा 3 और यहां पे +1 बच गया। अब ये वैल्यू कुछ भी है, ये तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का मल्टीपल ही आएगा जैसा मैंने शुरू में बताया, तो इसकी जगह मैं m लिख सकता हूं +1, तो ये 3m + 1। तो तुमने देखा 3 ही संभावनाएं बन सकती थी 3 के मल्टीपल की, वो थी 3q + 1, 3q + 2। अब इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर में 3 ही संभावनाएं बनेंगी। तो हमने इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये इंश्योर कर दिया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो हमेशा 3m + 1, 3m + 1 यानी 3m या 3m + 1 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे जहां पे m सम इंटीजर है। तो इसको आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड दैट, यही चीज कॉपी कर दो, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, मैं यहां पे स्पेस नहीं है तो लिख नहीं रहा हूं, तुम लिख लेना, ठीक है। इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m, और ये हो गया प्रूव कि दुनिया के नंबर सिस्टम में इंटीजर जो हैं वो हमेशा स्क्वायर किए जाएंगे, तो 2 ही संभावना हो सकती है, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 उसमें बच जाएगा। और ये बात की श्योरिटी हमको दी यूक्लिड डिवीजन लेमा ने, क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि रिमाइंडर तुम्हारा 0 हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है अगर 3 के मल्टीपल में लिखना चाहते हो, लेकिन 4 नहीं हो सकता, तो कोई संभावना बचती ही नहीं। यानी अब हम श्योर हो गए कि जितने भी इंटीजर होंगे उनका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 ही फॉर्म में एक्सिस्ट करेगा, 3m + 1। तो ये है इफेक्टिवनेस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, इसका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।